हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टेट पीसीएस क्लासेस में। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। यूपी पीसीएस आरओ और एग्ज़ाम 2023 जो हुआ था वह 11 फरवरी 2024 को हुआ था। वह पेपर जो है लीक होने के कारण वह जो है उसको रद्द कर दिया गया था। तो उस पेपर को देखे होंगे, उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे वह किन किन सब्जेक्ट्स पूछे गए थे और कितने प्रश्न पूछे गए थे वहाँ पे, ठीक है, किस सब्जेक्ट वाइज। उससे पता चल जाएगा हमें कि हमें कैसे चीज़ों को कवर करना है इन बचे हुए लगभग 20 दिनों में, ठीक है। तो देखिए, अगर सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें जो है कि आरओ में जो है आपसे जो पूछा गया था जो है टॉपिक वाइज, अगर हम यहाँ पे एनालिसिस करते हैं इसका, तो यहाँ पे देखिए जो आरओ एग्जाम 2023 का हुआ था, इसमें आप देखेंगे इंडियन इकोनॉमी से यानी कि अर्थ व्यवस्था से, यानी इंडियन इकोनॉमी से कितने पूछे गए, 6 क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे, ठीक है। हिस्ट्री से पूछे गए थे यहाँ पे 18 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। इन्वायरमेंट पर्यावरण से पूछे गए थे आपसे कितने, 1 क्वेश्चन यहाँ पे पर्यावरण से पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ज्योग्राफी यानी भूगोल से कितने क्वेश्चन पूछे गए। भूगोल से आप देखेंगे यहाँ पर तो 25 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। यूपी स्पेशल से, ठीक है, यहाँ पे 11 प्रश्न पूछे गए। पॉलिटी से यानी कि राज्य व्यवस्था से आपसे 10 प्रश्न पूछे गए और यहाँ पर साइंस विज्ञान से आपके यहाँ पर 15 क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछे गए थे, ठीक है। वहीं अगर आप देखेंगे तो आर्ट एंड कल्चर में अगर हम बात करते हैं, आर्ट एंड कल्चर में आपसे 4 प्रश्न पूछे गए, ठीक है। मिसलेनियस यानी विविध में आपसे 12 प्रश्न पूछे गए। करंट अफेयर से लगभग 18 प्रश्न थे। एग्रीकल्चर से यहाँ पर 5 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे रीजनिंग से यहाँ पर 15 प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो ये आपने टॉपिक देखा कि इन सब्जेक्ट से इतने इतने प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। अगर आप सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, ठीक है। आपको क्या करना है कि इन जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि साइंस हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, मिसलेनियस हो गया, करंट अफेयर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, रीजनिंग हो गया, इन पर भी आपको यहाँ पर फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग में आप अगर 15 क्वेश्चन में लगभग 7 से 8 क्वेश्चन में कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। आप बहुत आगे निकल जाएंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर में भी जो है यहाँ लगभग 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आप रखिए, मान के चलिए कम से कम एग्रीकल्चर में आप जो है 2 से 3 क्वेश्चन सही करने की कोशिश करिए, ठीक है। करंट अफेयर जो यहाँ पे 18 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो जो करंट अफेयर का जो एवरेज मतलब मार्क्स होता है, ठीक है, वो जो बच्चे करते हैं, क्योंकि जो करंट अफेयर पूछा जाता है उसका जो है 18 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है 2023 में। लेकिन इसके पहले के अगर ट्रेंड हम देखते हैं यहाँ पे, अगर देखेंगे यहाँ पे, अगर हम देखेंगे यहाँ पर 2021 का, ठीक है, 2000 यहाँ पर 21 का, यहाँ पे 2016 जो एग्ज़ाम हुआ था, 2016 का, यहाँ पर 17 का और 2000 यहाँ पर 14 का देखेंगे। तो यहाँ पे इतिहास देखेंगे, इतिहास से तो 21 क्वेश्चन पूछे गए थे 2021 में, ठीक है। फिर 16 में 19 क्वेश्चन, फिर यहाँ पे 23 क्वेश्चन, फिर 22 क्वेश्चन, फिर यहाँ पे 20 क्वेश्चन। ऐसे जियोग्राफी देखेंगे तो यहाँ पे 14, यहाँ पे 25, यहाँ पे 18, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 22 प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे पॉपुलेशन यानी कि पॉपुलेशन और अर्बनाइजेशन यानी कि जनसंख्या और नगरीकरण से यहाँ पे नहीं पूछा गया 2021 में। उसके बाद 4 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। वैसे पॉलिटी में देखेंगे तो पॉलिटी का भी एवरेज यहाँ पे 8 से 10 क्वेश्चनों का है, ठीक है। वहीं पे इकोनॉमी में देखेंगे तो इसका भी 8 से 10 क्वेश्चनों का एवरेज है, ठीक है। विज्ञान में देखेंगे तो इसका भी जो है यहाँ पे देखो थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा है, यहाँ पे 11 क्वेश्चन पूछा गया, यहाँ पे 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 21, यहाँ पे 11 क्वेश्चन पूछा गया। इन्वायरमेंट से यहाँ पे 4 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए यहाँ से पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो यूपी जीके देखेंगे, यूपी जीके का भी काफ़ी अच्छा रोल होता है। तो यूपी जीके आपको पढ़ के ही जाना है, ठीक है। यूपी का जीके पढ़ना है प्लस यूपी का करंट भी। तो यहाँ पे यूपी जीके से पूछा गया है 13 प्रश्न, 15 प्रश्न, 9 प्रश्न, 17 प्रश्न, 10 प्रश्न पूछे गए। यहाँ पे रीजनिंग से 13, यहाँ पे 14, यहाँ पे 15, यहाँ पे 14, यहाँ पे 16 प्रश्न पूछे गए। करंट अफेयर देखेंगे आप, यहाँ पे 23, यहाँ पे 9, यहाँ पे 14, यहाँ पे 21। तो इसका मान चलिए आपको जो एग्जाम में करंट अफेयर आता है वो कितना आता है, 22 से लेकर जो है यहाँ पर 25 क्वेश्चन के अंदर ही यहाँ पर करंट अफेयर का वेटेज रहता है, ठीक है। तो आपको कम से कम यहाँ पर 15 से लेकर 18 प्रश्न अगर आप सही करते हो करंट अफेयर में तो आपका एक अच्छा स्कोर यहाँ पर मतलब माना जाता है। 15 से अगर 15 से 18 क्वेश्चन आप करते हो तो अच्छा स्कोर होता है, ठीक है। इतना क्वेश्चन आपको यहाँ पर करना है, ठीक, करंट अफेयर में। और मिसलेनियस में आप देखेंगे तो यहाँ पे 21 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन और 19 क्वेश्चन है, ठीक है। कला संस्कृति में देखेंगे तो 2 क्वेश्चन, आप एग्रीकल्चर में देखेंगे तो 4 क्वेश्चन। तो एग्रीकल्चर में क्या होता है ना कि कभी कभार क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कभी कभार नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, पढ़ के जाना। ऐसा नहीं है कि ये जो है अभी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है तो हमें पढ़ के नहीं जाना है। तो हमें चीज़ों को यहाँ पर पढ़ के जाना है, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पर 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वह लगभग सभी सब्जेक्ट से पूछे गए हैं, ठीक है। जो आपको बताया जाता है ना सब सिलेबस में, तो वो सभी सब्जेक्ट से लगभग लगभग सवाल यहाँ पर पूछे गए, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना आपको इन सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है। जैसे हिस्ट्री हो गया, यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करना है। उसमें एंशिएंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है, आर्ट एंड कल्चर है, ठीक है। यहाँ पे ज्योग्राफी पे अच्छा मतलब फोकस आपको करना है। यूपी से बहुत ध्यान देना है क्योंकि यहाँ पर 11 प्रश्न पूछे गए। पॉलिटी से तो आई थिंक पॉलिटी आपका अच्छा होगा, 10 प्रश्न या लगभग यहाँ पूछे गए। तो पॉलिटी को भी अच्छे से आपको कवर करके जाना है, ठीक है। और यहाँ पे
साइंस यानी कि साइंस विज्ञान से लगभग 15 क्वेश्चन पूछे गए, तो इसमें जैसे फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है। तो अभी आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, तो आपको बायोलॉजी ज़्यादा मतलब पढ़ना है, ठीक है। फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ देना है, ठीक है। अगर हो तो आपके पास क्वेश्चन लगा लीजिए पीआई को बस, और बायोलॉजी को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे मिसलेनियस से बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। मिसलेनियस जैसे जनसंख्या आ गई, ठीक है, जनसंख्या, नगरीकरण वगैरह ये सब किस में आता है, वह सब मिसलेनियस में आता है। जैसे दिवस हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें कहते हैं यहीं पे आ जाता है, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर का अच्छा खासा वेटेज है ये। और रीजनिंग को ध्यान रखना, रीजनिंग में जो है 7 टॉपिक है, उसको आप कवर कर लीजिए, कोई वीडियो देख लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है बुक से पढ़ने में, तो लेकिन जो है इसको प्लीज़ पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये अच्छा वेटेज है। 15 क्वेश्चन में कम से कम ये रखिए कि आप 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे करके आएँ, ठीक है, रीजनिंग में। तभी जो है आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ध्यान रखना, आपको जो स्कोर करना है वह 100 यहाँ पर 20 प्लस स्कोर करना है, ठीक है। ये जो है आफ्टर नेगेटिव होना चाहिए। 120 प्लस अगर आपके स्कोर हैं, ठीक है। 120 अगर आपने स्कोर किया है आफ्टर नेगेटिव, मतलब जो नेगेटिव है उसको काट के अगर आपने किया है, तो आपका यहाँ पर मेरिट लिस्ट में आराम से प्री आपको आराम से क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। आपको 140 150 करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट तो ज़्यादा करना पड़ेगा ना, क्योंकि आप अगर जो भाई अगर आप 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, तो ऐसा थोड़ी है 150 में 150 आपने सही किया है। हो सकता है 150 में आपने 30 क्वेश्चन गलत भी कर दिए, है ना। तो आपको एवरेज लेके चलना है कि हमारा 120 क्वेश्चन यहाँ पे 120 प्लस जो है यहाँ पर करेक्ट सही होना चाहिए, ठीक है, आफ्टर नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव अंक हटाने के बाद जो है आपका यहाँ पर 120 अगर नंबर आ रहे हैं 120 प्लस, तो आप आराम से प्री क्वालिफाई हो जाएंगे। ये मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। कैटेगरी वाइज जो है इसमें थोड़ा सा संशोधन हो जाता है, उनका 1-2 नंबर यहाँ पर नीचे हो जाता है, लेकिन ये जनरल की बात है कि आपको 120 प्लस स्कोर लेके चलना ही चलना है, ठीक है। देखो, जब से आप देखेंगे आर में नेगेटिव मार्किंग जोड़ेगी ना, लगातार से कट ऑफ भी यहाँ देखेंगे आप गिरता जा रहा है। देखो, अगर हम बात करें 2013 की, ठीक है, 2013 में अगर आप देखेंगे तो इसी जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ थी, जनरल कैटेगरी की वह 148 थी, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें 2014 में किसकी थी, 2014 में अगर देखेंगे तो 142 थी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 2017 में देखेंगे इसकी कट ऑफ क्या थी, 122 थी, ठीक है, 122 कट ऑफ थी 2017 में। और 2016 में देखेंगे तो 129 थी, ठीक है, 129। अगर ये पेपर के लेवल डिपेंड करता है, अगर आपका पेपर जो ईजी आ गया तो कट ऑफ थोड़ी हाई चली जाएगी। अगर पेपर थोड़ा सा टफ आ गया तो कट ऑफ आपकी डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, आपको 120 प्लस स्कोर लेके चलना है आफ्टर नेगेटिव। ये बात बिल्कुल ध्यान रख लीजिए। अगर अभी तक आपने इन सब्जेक्ट को कवर नहीं किया है तो प्लीज़ कवर कर लीजिए, क्योंकि आपके पास अभी लगभग 20 दिनों का यहाँ पर समय बचा हुआ है, ठीक है। तो अब आई होप आपने लगभग बहुत सारा सिलेबस यहाँ पे एंड कर दिया होगा, ख़त्म कर दिया होगा, लेकिन जो बचे हुए टॉपिक्स हैं इनको भी आप कवर करके ही जाइए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और कुछ सब्जेक्ट को यहाँ पर मिस कर रहे हैं, ठीक है। और हिंदी तो आपको यहाँ पर पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि आप सभी को पता है हिंदी का तो वेटेज बहुत ज़्यादा ही है भाई। 60 नंबर की हिंदी आती है। हिंदी ही डिपेंड करेगी आपका सिलेक्शन होगा कि आपका सिलेक्शन यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर हिंदी में कितना आ रहा है टेस्ट में, ठीक है, और जीएस में भी कितना आ रहा है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।